राहुल गांधी जी देश के बाहर जब विदेश के धरतियों पर जाते हैं तो एक एक करके संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो उनके तो खून में ये रचा और बसा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि आप लोग, बल्कि वो नहीं, आप लोग आरक्षण के विरोधी हैं। क्रीमी लेयर ला करके जो है आप लोग आरक्षण में सेंधमारी करने की आप लोगों ने कोशिश की। लैटरल एंट्री का जो है जिक्र हुआ, तो कौन आरक्षण विरोधी है? लोगों को कांग्रेस बता रही है कि असली जो है आरक्षण विरोधी तो बीजेपी है। खुद को राहुल गांधी जी अपने मुखारबिन से अमेरिका के धरती पर बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान के प्रदत्त अधिकार को, अनुसूचित जाति को, आरक्षण को स्वतः समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने की बात बीजेपी कर रही है। इस वक्त मैं राजभवन के पास हूं। अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा जो है यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी कांग्रेस जो है वो आरक्षण पर कहीं ना कहीं हमलावर है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। राहुल गांधी को फोकस रखा गया है। राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है देश के बाहर जब जाते हैं तो आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के जो अनुसूचित जाति के मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। साथ में बिहार से आए हुए हमारे मंत्री जनक राम जी हैं, किशुन दास जी हैं, विधायक हैं सिमरिया के। दादा, पहले तो बहुत स्वागत है झारखंड की धरती पर आपका। धन्यवाद आपको। क्यों लग रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है और कौन कर रहा है? आपने ही अपने मुखारबिन से कहा है कि जिस तरह से लोकसभा में विरोधी दल का नेता श्री राहुल गांधी जी देश के बाहर जब विदेश के धरतियों पर जाते हैं तो एक एक करके संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो उनके तो खून में ये रचा और बसा है। ये देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शासन को देखा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सदन के विरोधी दल का नेता लोकसभा में बैठे राहुल गांधी जी कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार, वो चाचा नेहरू जी हों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों, एक एक करके संविधान को ताक पर रख करके देश को चलाने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने देश को जाति में बांटा, देश को खंड खंड में बांटा, देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया, उसी ढर्रे पर राहुल गांधी जी चल करके देश में आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते राहुल गांधी जी न कोई रिजर्वेशन को ख़त्म कर सकता है, न संविधान के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है। और देश के अनेकों विभिन्न प्रकार के प्रांत के अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को भी पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के रहते संविधान पे, रिजर्वेशन पे, आरक्षण पे कोई उंगली उठा नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी जी को याद आना चाहिए कि आप ही के चाचा नेहरू जी के समय में कश्मीर में धारा 370 लागू करके अनुसूचित जाति जनजातियों को रिजर्वेशन से अलग कर रखा था। लेकिन धन्यवाद देशवासी अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों ने दिया कि 14 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से कश्मीर में जो धारा 370 था उसको स्वतः समाप्त करके और वहाँ भी अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम किया। तो शायद देश में नफरत की भाव फैला करके बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान को ताक पर रख करके राहुल गांधी फिर देश के सत्ता के गलियारों में आना चाहते हैं। अब देश को तोड़ नहीं सकते। जनक राम जी, एक चीज़ भी बताइए, कांग्रेस का ये आरोप है कि आप लोग, बल्कि वो नहीं, आप लोग आरक्षण के विरोधी हैं। क्रीमी लेयर ला करके जो है आप लोग आरक्षण में सेंधमारी करने की आप लोगों ने कोशिश की। लैटरल एंट्री का जो है जिक्र हुआ, तो कौन आरक्षण विरोधी है? लोगों को कांग्रेस बता रही है कि असली जो है आरक्षण विरोधी तो बीजेपी है। शायद दोनों बात आपने कहा है। लेटर एंट्री का आप पूर्व में चले जाइए, राहुल जी के ही पुश्तैनी दादा दादी के शासनकाल में लेटर एंट्री के द्वारा अघोषित अधिकारियों को किया गया है। जहाँ तक सवाल है रिजर्वेशन आरक्षण का, फिर उन्हीं को बयान को आप ले लीजिए। खुद को राहुल गांधी जी अपने मुखारबिन से अमेरिका के धरती पर बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे
तो हम संविधान के प्रदत्त अधिकार को, अनुसूचित जाति को, आरक्षण को स्वतः समाप्त कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो सड़क पर संघर्ष कर रही है। आपके सामने अनुसूचित जाति मोर्चे का, अनुसूचित जाति के भाई बहन बैठ करके संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए यहाँ महागठबंधन की सरकार है तो संघर्ष कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का बयान से पोल खुल चुका है कि आपके कथनी करनी में कहीं ना कहीं अंतर है। जिस तरह से देश में अंग्रेजों ने जाति में बांट करके फूट डालो और राज करो का शासन अपनाया, शायद वही ढर्रे पर राहुल गांधी चल करके अनुसूचित जाति को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के रहते और अमित भाई शाह जी के रहते बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, आरक्षण को कोई बदल नहीं सकता है। एक बार नहीं अनेकों बार हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के नेता बोल चुके हैं। किशन दास जी हमारे साथ हैं। दादा, क्या लग रहा है वाकई जो है आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना जो है जनता इसको समझ रही है? देखिए, सच्चाई अगर आप देखेंगे, अगर इस पत्रक को अगर आप पढ़ेंगे, इस पत्रक को आप पढ़ेंगे कि जब भारत में पहली सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, और तब से जब तक लास्ट मनमोहन जी के समय तक अगर आप कालखंड को देखेंगे तो कितने बार इन लोगों ने आरक्षण हो चाहे संविधान संशोधन का बात हो, हर समय इन लोग संविधान से छेड़छाड़ करने का काम किया है। हर हमेशा आरक्षण को कमज़ोर करने का काम किया है। और इतना से भी मन नहीं भरा तो प्रतिपक्ष के नेता भारत में तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के भारत की छवि को ख़राब करते हैं और यहाँ एसटी, एसी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने का बात करते हैं। उनकी जो यह वक्तव्य है इसका हम घोर निंदा करते हैं और उनसे पूरा देश से माफ़ी मांगने का हम आह्वान करते हैं। नहीं तो यहाँ की जनता, देशवासी, ओबीसी, एसटी, एसी के लोग अब बैठे नहीं रहेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। किशन दास जी, आप लोगों पर यह आरोप लगता है यानी कि बीजेपी पर कि आप लोग संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। संविधान ही नहीं रहेगा तो आरक्षण कहाँ से रहेगा? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। लोकसभा का चुनाव भी जो है कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर लड़ा कि संविधान को अगर बचाना है तो बीजेपी को केंद्र से बाहर करना होगा। तो संविधान को लेकर के जिस तरीके से हमलावर है कांग्रेस, उस पर आपकी क्या? कांग्रेस का हर हमेशा एक प्रोपगंडा फैलाना रहता है और जब जब चुनाव आता है तब कुछ ना कुछ नया शिगुफा वो लोग छोड़ते रहते हैं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता, ये सारे लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक मोदी जी हैं, जब तक अमित शाह जी हैं और जहाँ तक पार्टी का बात है, जब तक पार्टी रहेगी कोई आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगा। संविधान बदलने की बात तो दूर की बात है। आज क्या मैसेज आप लोग देने की कोशिश किए, क्योंकि झारखंड में जो है 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, अनुसूचित जाति को क्या आज मैसेज दे रहे हैं आप लोग? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज आज निश्चित तौर पर राहुल गांधी के वक्तव्य से हैरान है, आहत है, निराश है। और हम सब उनकी वक्तव्य का घोर निंदा करते हैं और पुनः हम राहुल गांधी से मांग करते हैं कि वह वक्तव्य को वापस ले और देश की जनता से माफ़ी मांगे।